नमस्कार दोस्तों। जब से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ है, यू देख रहा था, कई साल देखा। इंटरेस्टिंग था, अच्छी है, कॉमेडी है, फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सकता है। काफ़ी उनका, लेकिन रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। और फिर पिछले 1 डेढ़ साल से देखना बंद कर दिया था। तो पता नहीं क्या हुआ, पिछले 2 3 दिन से देखना फिर शुरू कर दिया। और ढाक के 3 पात, शक्लें चेंज हो गई हैं। सोडी पहले दूसरा था, अब दूसरा आ गया है। तारक मेहता और अंजलि मेहता दोनों के करेक्ट जो एक्टर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। दिया बहन तो काफ़ी टाइम से गायब हैं, वो तो है ही है। और बच्चे, वो पता नहीं कब उन्होंने हाई स्कूल पास किया था, कब वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं वो, लेकिन आज उनकी हरकतें आज भी वैसी की वैसी ही हैं। वो हमेशा हर त्योहार से पहले चंदा मतलब पैसे लेने भेड़े के पास जाते हैं। भेड़े उन्हें कोसता है, फिर उनसे खुश हो जाता है, फिर उनको पैसे दे देता है। समझ नहीं आती सीरियल में ये पिछले 15 साल से एक ही चीज़ का रिपीटिशन। टीआरपी फिर भी बना रहे हैं। ये एक हंसी की बात है। मतलब मेरे जैसे बंदे ने भी 1.5 2 साल बाद, या समझे उससे भी थोड़ा ज़्यादा के बाद, आज फिर लगा ही लिया, देख लिया। लेकिन कहानी वही ढाक के 3 पात, वही सब कुछ होता है। वो तारक जो है मेहता जी, वो किलसते रहते हैं, रोते रहते हैं। उनकी बीवी उन्हें डाइट फूड खिलाती रहती है और वो बचते रहते हैं दोस्तों से मांग के। मसालेदार खाना भी खाते हैं और फिर बीवी के हाथों पिट के, मतलब पिटना ही होता है ना, डांट के, गुस्सा करके वो उनको बातें सुना के, और फटाफट फिर उन्हें करेले का जूस पिला देती है। वाइफ चाहती हैं अपने पति का भला, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट भी कोई नहीं करता। मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी है, मेरी सेहत का ध्यान रखती है, लेकिन ऐसा नहीं कि डंडे के जोर पे मेरे को करेले का जूस। ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। और वो 15 साल से लगातार, 15 16 साल से लगातार चल रही है। तो बड़ी अजीब सी लगती है। और आज भी कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। वो डाइट फूड खाने को मजबूर है और वो खिला रही हैं, और बात जैसी थी वैसी की वैसी है। डॉक्टर हाथी फैमिली है। वो तब भी, जब भी देखो उनके घर में कढ़ाई तरी होती है, समोसे तल रहे होते हैं। खा मतलब इतने समोसे, इतने फ्राइड कौन खाता है, किसके घर में बनता है? फॉरगेट अबाउट हेल्थ, लेकिन हफ्ते में 7 दिन तुम्हारे घर में फ्राई 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 कैसे हो सकता है? पोपट लाल है, वो उसकी, वो बुढ़ा है, सिर पे बाल नहीं, वो जैसे बोलते हैं ना, एक मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन अभी तक वो कुंवारा है और लड़की देखे जा रहा है। और आज तो उसके लिए लड़की आने वाली है, उसका नाम रंभा है। सीधा स्वर्ग से आ रही है ना, मेनका, रंभा, उर्वशी, उनकी बहन रंभा। तो वो फिर होगा, फिर बाद में पता लगेगा उसका कोई बॉयफ्रेंड था, माँ बाप ने शादी नहीं करने दी, या कोई ऐसा हुआ, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो शादी कर रही है। वो पोपट लाल उसको बुला लाएगा, उसके सो कॉल्ड प्रेमी को, और लास्ट मोमेंट पे जो अपने लिए उसने ड्रेस वगैरह सारा इंतजाम किया होगा वो उसको बना दे। हर साल ये होता है, साल ये सब काम चलता ही रहता है। यही बातें रिपीट होती हैं, कंटिन्यूसली रिपीट होती हैं। कोई इसमें कुछ है ही नहीं। वो टप्पू सेना है तो ठीक है, वो मोटा लड़का चेंज हो गया है, लेकिन गोलू जो था, लेकिन बाकी सब वैसी की वैसी है। उनकी हरकतें, अरे वो कॉलेज हो आए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, अब कोई काम धंधे पे लगे हैं, उनकी शादियां, आके इस चीज़ को बढ़ाए ना। वो वहीं के वहीं उसी लेवल में उनका सब कुछ होता है।
अब उनको बढ़ाएं, उनके बच्चे लाएं ताकि स्टेज शो का 5 साल का गैप करके कुछ इस तरह करके कर दे। लेकिन ये तो वहीं के वहीं खड़े हैं और वही चीज़ें रिपीट हो जा रही हैं, कुछ नया नहीं हो रहा। फिर वो त्योहार मनाएंगे, फिर कोई एक्टर आएगा, फिर उनकी बल्ले बल्ले होएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई मतलब कोई ऐसी नयापन क्या है अब? कोई मतलब वो सोडी आएगा तो पार्टी शार्टी के बिना उसे, अरे सरदार पार्टी शार्टी नहीं करते। मैं भी सिख हूँ, मैं बिल्कुल दारू नहीं पीता, वेजिटेरियन हूँ। लेकिन चलो अपनी अपनी शौक है, पीनी है पिए, लेकिन ऐसा पीने वाले भी ऐसा नहीं है कि 24/7 बल्ले बल्ले दारू और यही सब कुछ होता रहे। अरे घर परिवार वाले लोग हैं सरदार भी, और हर टाइम दारू नहीं पीते रहते, हर टाइम बल्ले बल्ले नहीं करते रहते। हाँ, खान पान उनका थोड़ा स्ट्रांग है, तो काम भी तो मेहनत का है। 24 घंटे तुम 12 घंटे गाड़ियों के नीचे घुसे रहना और वर्कशॉप में काम करना, इट्स नॉट दैट इजी जॉब। तो थोड़ी हैवी डाइट ले लेते हैं, लेकिन दारू पीना तो एक ज़बरदस्ती आप सरदारों को बदनाम करने वाली बात है। समझ नहीं आ रहा कि सिख ऑर्गेनाइजेशंस इसके अगेंस्ट आवाज़ क्यों नहीं उठाती। ये तो बिल्कुल गलत बात है। और सोठी के नाम से हमेशा, और बाकी भी सारे बल्ले बल्ले अपना चलो जी पार्टी शार्टी कर देते हैं। इन्होंने नाम ही बदल दिया, रम का कैरम बना दिया। पार्टी शार्टी का मतलब वही है कि दारू पीनी है कहीं जाके। कितनी बार पिटे हैं, सूखे वापस आए हैं, लेकिन इनकी पार्टी शार्टी अभी भी वैसे ही होती है। बबीता जी ठीक है, हर औरत सुंदर होती है इस एज में, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उसका जेठालाल, उसकी एक ही सुर में उसको अपनी बीवी, जो कि वाकई में बहुत अच्छी थी जब तक थी, सारा कोई सुंदरता में कमी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन उसको अपनी बीवी से ज़्यादा बबीता जी सब पसंद आती हैं। और शी इज़ ए नाइस वोमन, अपने पति को वो पसंद करती है और ऐसा कुछ नहीं है। इतना सब होने के बाद भी वो जेठा से दोस्ती निभाती है। तो बड़ा अजीब लगता है कि ये पड़ोसन प्रेम जल सूरज को चढ़ रहे हैं, नजरें बबीता जी के छज्जे की तरफ है। और एक एक बंदे की आप बात कर लो, जब भी ये टप्पू और भेड़े की लड़की जो पास होते हैं, भेड़े को यही चिंता होती है कि कहीं इनका, तू क्लियरली बात कर ले भाई। सब कर लेते हैं, बच्चे आजकल बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। जब तेरे को पसंद नहीं है टप्पू तो मना कर, उससे डिस्कस कर बात को कि नहीं पसंद। और अगर तेरे को कोई इतराज नहीं है तो होने दे जो होता है। और वैसे ऐसा कुछ होता दिखाई तो नहीं दे रहा, तुझे पता नहीं क्यों लगता रहता है। आज भी वो खड़े थे माला लेके भगवान को चढ़ाने, इसको लगता है कि शादी कर रहे हैं ये। तो अजीब ही स्टोरी है इसकी। लेकिन टी टीआरपी है तो सब है। और मेहता जी का तो बता ही दिया। आज ये वो दुकान वाला है अब्दुल, बड़ा अच्छा था, उसको अच्छा एक्टर है, बस यहाँ फंस के रह गया। लेकिन वही है, रोटी जहाँ से चल रही है वहाँ ही आना है। अब रेगुलर 15 साल से बनी हुई है, हफ्ते में 4-5 दिन तो वो आ ही जाता है। और चार, ठीक है, हो जाता होगा गुजारा अच्छा खासा। नहीं तो वो चार्ली चैपलिन की बड़ी अच्छी मिमिक्री करता है। राम जाने फिल्म में शाहरुख खान के साथ दोस्त के रूप में इसने बहुत अच्छा काम किया था। यहाँ भी बुरा नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ रिपीट। वो दुकानदार है, सोसाइटी के बाहर उसकी दुकान है, लेकिन सोसाइटी में जो काम करना हो कि वैसा लगता है पूरी सोसाइटी का एक परमानेंट नौकर है। सोसाइटी में कुछ करना है, पूजा करवानी है, टेंट लगवाने हैं, सफाई करवानी है, दरवाज़ा जुड़वाना है, टंकी का सफाई करवानी है, टंकी में कोई लीक को ठीक कराना, सारा काम अब्दुल कराता है। अब्दुल जी, आपकी रैंक क्या है, आप क्या करते हो? आपकी एक दुकान ही है ना। उसका किराया भी अगर वो ना लेते हो तो भी जितना काम आप करते हो, अजीब कंडीशन है ये भी। और बाकी दूसरे उसके साथ में वो लॉन्ड्री वाला है, उसको तो कभी नहीं दिखाया इन्होंने। तो अब्दुल को ही क्यों नौकर समझ रखा है?
दूसरों को क्यों नहीं कुछ काम करवाते। और इधर ये गोली है उसको खाने का इतना गुब्बारा हुआ पड़ा है, लेकिन वो उसको खाने 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 क्या यार, चलो वो किसी की एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको खाने का बहुत रहती है। लेकिन उसके बाद एक वो इनका पांचवा दोस्त है जो इस सोसाइटी में नहीं रहता, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसके माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं वो जी, अंडर कवर ऑफिसर्स हैं, वो किसी को नज़र नहीं आते। अजीब, मतलब कुछ कभी थोड़ा बहुत तो दिखा देना चाहिए। और पोपटलाल का तो मतलब इन्होंने 3 बार 4 बार ये खेल खेल चुके हैं पिछले 15 दिन, शायद उससे भी ज़्यादा। कि वो आती है लड़की, शादी सारा तैयार हो जाता है, ये शॉपिंग भी करता है, सारा कुछ करता है, और अपने फ्लैट की कीमत भी बताता है, अपना बैंक बैलेंस भी उसको, मतलब हर तरह से इम्प्रेस करता है। और उसके बाद वो जाके शादी की पूरी तैयारी होती है, पंडित भी बुक हो जाता है, सामान भी आ जाता है, और लास्ट मोमेंट पे उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो बताता है कि उनका अफेयर था, वो रिश्तेदारों ने शादी नहीं होने दी, तो वो फिर उनकी शादी करा देते हैं। कितनी, और अभी भी देखना, ये अगले 6 महीने में ऐसा एक आधा सीन जरूर जच जाएगा। अभी आज सुबह वो भगवान के मंदिर की वो सफाई कर रहे हैं दिवाली के लिए, और वो हार डाल रहे हैं। जब दिवाली की पूजा करोगे हार तो तभी डालोगे ना भगवान के गले में। अभी तो आप सफाई कर रहे हो, लेकिन वो हार लेके खड़े हैं क्योंकि बेड़े को दिखाना है, और भेड़े कलश जाता है कि कहीं ये शादी तो नहीं करने लग गए आपस में, मेरे उसको नहीं करनी अपनी बेटी की शादी टप्पू से। वैसे प्रॉब्लम भी क्या है, इकट्ठे रहते हो, एक महल्ले में रहेगी, अच्छा खासा खाता कमाता उसका बाप है, दुकान उनकी चली चलाइए, टप्पू कुछ करे तो ठीक है, नहीं करे तो बापू की दुकान तो संभाल ही लेगा। नहीं करना, नहीं करना, अपनी चॉइस है, उनको जो मर्जी, जितना मर्जी दोस्ती हो उस फैमिली से, लेकिन उसको नहीं पसंद। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात बताई है चाचा जी, बुजुर्ग आदमी जो भी है, पूरे मोहल्ले वाले उनकी इज्जत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और उनसे डांट भी खाते हैं, और कोई उनसे ऊंची आवाज़ में बात करने की, उनको इंटरप्ट करने की, जब वो बोल रहे हो उनकी बात काटने की कोई कोशिश नहीं करता। ये एक इसकी वाकई फैमिली, नेबरहुड वगैरह सारे बात अच्छी है। लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब ये दुनिया में जो भी कोई आएगा वो गोकुल धाम सोसाइटी में ही आएगा। उसको बॉम्बे से कोई लेना देना नहीं, उसको और किसी चीज़ से लेना देना नहीं, उसको जाना है तो गोकुल धाम सोसाइटी, यानी गोकुल धाम सोसाइटी जो है कि एक अलग देश हो गया इंडिया में, वहाँ का एक अलग ही वो है। तो दोस्तों देखिए, आप भी कुछ कमेंट करिए, उन्हें कहिए कि यार 5-10 साल का गैप करके इनको थोड़ा ऊपर करें। जो ये जनरेशन है इनको बुजुर्ग बना दें, और जो नई जनरेशन आगे लेके आए, बच्चे 5 तो ये हैं, वो एक नई फैमिली आ गई है, 2 बच्चे उनके भी हैं, तो उनको बड़ा करें और इनके रोमांस दिखाएं, इनकी आगे बिजनेस में दिखाएं, या ज़रूरी नहीं आपस में इनका टप्पू और बेड़े की बेटी का रोमांस दिखाएं। और भी बाहर भी कई रोमांस हो सकते हैं, उनकी शादियां दिखाएं, उनके परिवार दिखाएं। ये एक ही जगह एक ही चीज़ को कंटिन्यूसली रिपीट करे जा रहा है। तो मैंने तो देखा ही नहीं, कई साल नहीं देखा। पता नहीं आज क्या था कि बैठे थे और कोई जो जो 2-4 इम्पॉर्टेंट जो मैं अभी देखता हूँ वो मैंने देखे, और उसके बाद कुछ था नहीं तो मैंने कहा ये देखा तारक मेहता, तो मैंने कहा चल यार यही देखो। वो तारक साहब तो बहुत अच्छा थे जो व्यंग लिखा करते थे, मैंने उनके कुछ पढ़े हैं। गुजराती नहीं हूँ मैं, ना मुझे गुजराती आती, लेकिन गुजराती अखबार किसी दोस्त ने सुनाए पढ़ के, और अच्छा लगा। मतलब वो व्यंग लिखने वाले अच्छी होती हैं। फ़िक्र तोसमी साहब थे, उर्दू के जोशी साहब थे, एक नवभारत टाइम्स, मेरे को उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा इस टाइम, बड़ा अच्छा लिखा करते थे। और व्यंग अपनी जगह है। जैसे दोस्तों मैं भूल जाऊं,
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट्स की मेरे को इंतज़ार रहती है, आपके लाइक और शेयर करने का भी और सब्सक्राइब का भी। तो आपका क्या ख्याल है, कैसा लगता है आपको तारक मेहता देखना? क्या आप देखते हैं? और आपको लगता है मैं झूठ कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ? क्या हर चीज़ें थोड़े थोड़े टाइम, साल में वही चीज़ें एक एक बार होती नहीं रहती? थोड़ा बहुत डिजाइन बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, कभी एक 2-4 साल बाद, क्योंकि एक ही जगह होती है वो बिल्डिंग की रेनोवेशन 2 बार हो चुकी है मेरे ख्याल में इतने सालों में, एक आधी बार और हो जाएगी अगर चलता रहा तो। ये सब चलता रहता है। तो देखिए, बुरा भी नहीं है, फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सकता है जैसा भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसका इंतजार रहे। तो मेरे को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।